जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली दोस्तों है क्या? एक लीगल फिलोसफी है, एक सोच है, एक विचार है और एक पर्टिकुलर सिस्टम में किस तरीके से लोगों को कैसे देखा जाता है उसकी मैं कहूं मिली जुली जो है एक फिलोसफिकल अप्रोच है, जिसमें काफी थ्योरीज आती हैं, काफी प्रिंसिपल्स आते हैं, काफी डॉक्ट्रिन्स आते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो हमारे लॉ का जो ये पूरा 3 साल का 5 साल का लॉ पढ़ते हैं, 3 ईयर या 5 ईयर लॉ करते हैं, इसका एक बेसिक फाउंडेशन बनता है। लेकिन इसी बेसिक फाउंडेशन को जो है हम लोग इसको लेंदी थियोरेटिकल बहुत ही ज्यादा डीपली अप्रोच के कारण इसकी जो है इसको उबाऊ मान लेते हैं और इस सब्जेक्ट को जो है बस जैसे तैसे पास करने की सोचते हैं और उसके बाद शायद ही कोई बच्चा जो है लॉ के कॉलेज के बाद जो है इस सब्जेक्ट को हाथ लगाता है। लेकिन दोस्तों आज का तरीका देखते हैं और जानते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और उसको किस तरीके से देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंह लॉ एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जूरिस्प्रूडेंस। आपने अपने कॉलेज डेज में या जो बच्चे अभी कॉलेज में जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ रहे हैं या जिनको अभी आने वाले समय में जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना है, सभी के दिमाग में यहां तक कि जब हम लोग भी कॉलेज में थे तो जूरिस्प्रूडेंस को लेकर कुछ सेम फीलिंग्स हुआ करती थी। लगता था यार ये सब्जेक्ट बहुत ही टफ है, इसमें बहुत टेक्निकलिटीज के बारे में बात की गई है, इतने सारे डिसिपल्स के बारे में बात की गई है, डिसिपल किस डिसिपल ने क्या डेफिनेशन दी है, किस लीगल फिलोसोफर ने क्या कहा है, किस राइटर ने क्या कहा है, इसको रिटेन करना, इसे याद करना बड़ा ही टफ हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, आपका जूरिस्प्रूडेंस के प्रति यानी कि जूरिस्प्रूडेंस को देखने का जो आपका नजरिया है, मैं कहूं जो आपका परसेप्शन है, इसको कंप्लीटली चेंज कर देगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे जूरिस्प्रूडेंस एक जो है उबाऊ सब्जेक्ट से आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है। आज की वीडियो में हम कंटेंट को जो है सीरीज वाइज डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि जो जूरिस्प्रूडेंस का जो आम तौर पर पढ़ने का ऑर्डर है, जिस तरीके से हमें हमारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ना पड़ता है, उससे हमारे दिमाग पर और हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस को लेकर जो समझ है उस पर क्या असर पड़ता है और क्या सही ऑर्डर होना चाहिए जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने का। अगर आपको लगता है जूरिस्प्रूडेंस बहुत उबाऊ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके जो सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस को आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है बनाने वाला। आमतौर पर हम जो देखते हैं यूनिवर्सिटीज के जो सिलेबस में होता है, एक जो है सीधा साधा सा एक जो ऑर्डर होता है जिसमें जो है हमें जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना होता है। तो जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली दोस्तों है क्या? एक लीगल फिलोसफी है, एक सोच है, एक विचार है और एक पर्टिकुलर सिस्टम में किस तरीके से लोगों को कैसे देखा जाता है उसकी मैं कहूं मिली जुली जो है एक फिलोसफिकल अप्रोच है, जिसमें काफी थ्योरीज आती हैं, काफी प्रिंसिपल्स आते हैं, काफी डॉक्ट्रिन्स आते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो हमारे लॉ का जो ये पूरा 3 साल का 5 साल का लॉ पढ़ते हैं, 3 ईयर या 5 ईयर लॉ करते हैं, इसका एक बेसिक फाउंडेशन बनता है। लेकिन इसी बेसिक फाउंडेशन को जो है हम लोग इसको लेंदी थियोरेटिकल बहुत ही ज्यादा डीपली अप्रोच के कारण इसकी जो है इसको उबाऊ मान लेते हैं और इस सब्जेक्ट को जो है बस जैसे तैसे पास करने की सोचते हैं और उसके बाद शायद ही कोई बच्चा जो है लॉ के कॉलेज के बाद जो है इस सब्जेक्ट को हाथ लगाता है। लेकिन दोस्तों आज का तरीका देखते और जानते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और उसको किस तरीके से देखना चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ये एक नॉर्मल ऑर्डर दिया गया है कि जूरिस्प्रूडेंस का जो है एक नॉर्मली जो है हम ड्यूरिंग आवर कॉलेज डेज कैसे हम इसको रीड करते हैं, एक जो नॉर्मल ऑर्डर होता है जैसा हमारे सिलेबस में हमें आमतौर पर देखने को मिलता है। तो पहला आप देखेंगे, अक्सर आप जो चैप्टर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आप जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है और स्कोप क्या है। बेसिकली डेफिनेशन, उसका नेचर और उसका स्कोप हम पढ़ते हैं। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे डिसिपल्स के बारे में जो बताया गया है, जैसे सेलमेंट ने क्या कहा है, ऑस्टिन ने क्या कहा है, कीटोन ने क्या कहा है, पैटोन ने क्या कहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो है लीगल फिलोसोफर्स बताएंगे कि आपको भैया जूरिस्प्रूडेंस ये होता है। जूरिस्प्रूडेंस के बारे में जो है एक होली सोली जो उनकी अप्रोच है वो आप लोगों को जो है उसमें बताते हैं। दूसरा आप देखते हैं ऑर्डर में आता है स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक आप देखते हैं नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज में देखते हैं, मीनिंग के बाद आप जो है स्कूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्कूल्स बेसिकली दोस्तों क्या है, स्कूल्स का मीनिंग देख लेते हैं। स्कूल्स का मीनिंग है यहां पर एक पर्टिकुलर अप्रोच। तो स्कूल्स मतलब एक पर्टिकुलर अप्रोच, यानी कि उस पर्टिकुलर अप्रोच को लेकर जो बाकी लीगल फिलोसोफर्स हैं, डिसिपल्स हैं, वो वहां पर क्या कहते हैं।
तो ये स्कूल्स में जो है आपको देखने को मिलेगा बहुत तरीके की जो है अप्रोचेस को हमने देखा है, जिसमें हमारे जो है डिफरेंट स्कूल्स जो है अलग अलग डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बताते हैं। तो जैसे पहला हम देखते हैं एनालिटिकल अप्रोच, जिसमें आप पढ़ते हैं बेसिकली ऑस्टिन को पढ़ते हैं, बेंदम को पढ़ते हैं, कीटोन को पढ़ते हैं, इन सबको आप कैल्सनाइट वगैरह ये सारी जो थ्योरीज आप देखते हैं। दूसरा आप देखते हैं हिस्टोरिकल स्कूल क्या है, यहां पर जो हिस्ट्री के बेसिस पर जो क्या अप्रोच दी गई है, यहां पर किस तरीके से जो है इस फिलोसफी को देखा गया है जूरिस्प्रूडेंस की, यहां पर हिस्टोरिकल अप्रोच में बताया गया है। नेक्स्ट आप देखते हैं फिलोसफिकल अप्रोच क्या है, उसके बाद आप देखते हैं सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या है, सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या है, उसके बाद आप देखते हैं रियलिस्टिक थियरी ऑफ लॉ, जो यूएसए का जो रियलिज्म है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, और भी अलग अलग जो पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड हैं जहां पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अलग अलग ज्योग्राफीज हैं, वहां पर जो है रियलिज्म को किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, ये सब दिया गया है। आगे आप देखेंगे इंडियन लीगल थियरीज भी आपको जो है बहुत सारे काफी सारी यूनिवर्सिटीज में जो है वहां के सिलेबस में इंडियन लीगल थियरी के बारे में भी एक इंट्रोडक्शन जो है देखने को मिलता है। लास्ट हम देखते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी। तो नेचुरल लॉ थ्योरी में जो है लॉ कैसे नेचुरल है और इसके जो डिसिपल्स हैं वो उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनकी लीगल फिलोसफीज है, इन सबको कवर किया गया है। तो नेक्स्ट जो आपका ऑर्डर होता है रेगुलरली जो आप पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में, वो आप पढ़ते हैं स्टेट क्या होता है, सॉवरेनिटी क्या होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में स्टेट एंड सॉवरेनिटी का जूरिस्प्रूडेंस में नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जो हमारा पॉलिटिकल साइंस में कवर अप किया गया है, या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इसको पूछा भी जाता है और जो है इसको बताया भी जाता है। आगे देखते हैं नेचर ऑफ लॉ क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है कि लॉ क्या है, उसका नेचर क्या है, बेसिकली लॉ की डेफिनेशन क्या है, इस पर जो है ये बात करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ एंड इट्स काइंड, यानी कि कानून और कानून के, यानी कि लॉ के जो है कितने जो है प्रकार हैं, कितनी जो कैटेगरीज हैं, कितनी उसमें जो है इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैसे काम करता है, इसमें मेनली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से किस चीज का क्या रोल होता है, बेसिकली हम यहां पर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इससे नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो क्या रहता है। नेक्स्ट ऑर्डर में आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। सोर्सेज ऑफ लॉ बेसिकली लॉ कहां से आया है और लॉ को जो है कहां से जो है एक्सट्रैक्ट किया गया है, कहां से लिया गया है। तो यहां पर आप पढ़ते हैं कस्टम, लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट और अदर सोर्सेज की बात करते हैं। तो ये भी एक जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको कवर अप करने के लिए पढ़ने के लिए काफी सारी जो है थ्योरी को पढ़ना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो सीरीज है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है और आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ते हैं आमतौर पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, पोजेशन के बारे में बताया गया है, ओनरशिप के बारे में बताया गया है, टाइटल के बारे में बताया गया है और प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। तो ये सारे जो है आपके नेक्स्ट टॉपिक होते हैं जिनको आप कवर करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा भी होता है कि जूरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट्स में बांटा गया है, और पार्ट वन जो है बेसिकली स्कूल्स और जो है कस्टम्स और ये लेजिस्लेशन और ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, बेसिकली सोर्सेज ऑफ लॉ की बात करता है, और सेकंड पार्ट में इन सारे टॉपिक्स को कवर अप किया गया है। लेकिन हम इसको एज अ होल देखेंगे और देखेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस को जो है एज अ होल किस तरीके से हमें देखना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है ऑर्डर जो है नॉर्मली हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑर्डर होता है वो होता है, हम देखते हैं लीगल पर्सनैलिटी क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ऑब्लिगेशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लॉ ऑफ प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं, और लास्टली हम देखते हैं कि जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं इन इंडियन जूरिस्प्रूडेंस वो क्या देखने को मिलते हैं, यानी कि जो इंडिया में जो जूरिस्प्रूडेंस जिस तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा है उसके रीसेंट ट्रेंड्स के बारे में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। दोस्तों ये तो हो गया हमारा वो ऑर्डर जो जनरली नॉर्मली हम लोगों को यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो हमारा सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया उसके अंदर हमें पढ़ना होता है। लेकिन इस तरीके से जब हम इस ऑर्डर को देखते हैं तो ये बहुत ही बोरिंग हो जाता है, बहुत ही वाव हो जाता है, और इसकी जो एक कनेक्टिविटी है, इसकी जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो लॉजिक्स हैं वो गायब हो जाते हैं, और बच्चा कहीं ना कहीं फंस जाता है थियरी के बोझ में। बहुत सारे जो डिसिपल्स की, लीगल फिलोसफर्स की जो सोच है, जो उन्होंने कंटेंशंस अपनी दी हैं, जो डेफिनेशंस अपनी दी हैं, और उन्होंने अलग तरीके से जो है कैसे जो है डिफाइन किया है हर टॉपिक को अपने अकॉर्डिंगली, अपनी अपनी फिलोसफी के अकॉर्डिंगली, वो जिस स्कूल से बिलोंग करते हैं
तो उस थियरी के अकॉर्डिंगली उन लोगों ने जो है कैसे जो है हर टॉपिक को डिफाइन किया है। तो ये लास्ट हमने जो ऑर्डर देखा, इसमें एक महसूस होती है चीज़, यार ये बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, बड़ा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, सीधा एकदम टॉपिक वाइज लीगल फिलोसफर्स क्या कह रहे हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे, बहुत ही वाव हो जाता है। ये तो मतलब भैया इससे तो राम बचाए और ये सब्जेक्ट जैसे तैसे हम यूनिवर्सिटी में पास हो जाए, बस इसके बाद हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी गलती हमारी यही है कि हम जूरिस्प्रूडेंस को सिर्फ और सिर्फ पास होने के नजरिए से पढ़ते हैं और उसके बाद इस सब्जेक्ट को इसको दरकिनार कर लेते हैं, इससे दूर हो जाते हैं, इससे अपनी जो कनेक्टिविटी है बिल्कुल खत्म कर लेते हैं। अब जानते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, जूरिस्प्रूडेंस को समझना कैसे है, जो लॉजिकल कनेक्शंस हैं, इन सभी जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इनके बीच के क्या लॉजिकल कनेक्शंस है, और आपकी लाइफ में जूरिस्प्रूडेंस जब आप लॉ प्रैक्टिस करते हैं, जब आप एक नॉर्मल सिटीजन की तरह जो है अपने राइट्स को प्रैक्टिस करते हैं, ड्यूटीज को प्रैक्टिस करते हैं, ऑब्लिगेशंस को प्रैक्टिस करते हैं, तो कैसे ये इंटरकनेक्टेड है, कैसे ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो राइट वे क्या होगा जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने का, अब हम डिस्कस करेंगे। जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने का जो राइट वे है इसको देखते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए एक पर्सन के बारे में। तो मैंने यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे एक इमेज लगाई है, पर्सन। पर्सन मतलब अपने आप को इमेजिन कीजिए, योरसेल्फ। अब सोचिए आप एक एग्जिस्टिंग पर्सन है जो एक सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि हम लोग सभी लोग एक सब्जेक्ट मैटर है, फॉरमोस्ट पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट किसका, लॉ का। यानी कि यहां पर लॉ अप्लाई होने वाली है और यहीं से लॉ निकलता भी है। लॉ बनाता कौन है, ऑब्वियसली बात है हम लोग बनाते हैं, और लॉ अप्लाई किस पर होता है, हम लोगों पर होता है। ऐसा तो नहीं है कि पेड़ों पर लॉ अप्लाई हो रहा है, एनिमल्स पे लॉ अप्लाई हो रहा है, कि भैया किसी सांड ने जो है किसी खेत में घुस के किसी किसान का नुकसान कर दिया, सांड के ऊपर जो है आईपीसी की धाराएं लगाएं। तो ऐसा तो कभी नहीं होता। तो क्या होता है, हम लोग बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, और हम ही लोग जो है बेसिकली जो पर्सन है वो ही जो है सब्जेक्ट मैटर है लॉ का। तो सबसे इंपॉर्टेंट घटक क्या है, पर्सन। अब यहीं से बात आप पकड़ लो, अपने दिमाग में इसको बांध लो कि मैं आई एम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, आई एम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस। जहां से जूरिस्प्रूडेंस निकलेगा और जहां पर अप्लाई होगा वो मैं ही हूं। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप नॉर्मल सिटीजन हैं, आप किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, आपको ये मान के चलना है कि आप जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है, फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जहां से जो है एप्लीकेशन ऑफ लॉ निकलता है और जहां पर अप्लाई होता है। दूसरी बात, अब कोई भी पर्सन होगा, अब भैया ये पर्सन है पी, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि ये पर्सन विदाउट राइट्स एंड ड्यूटीज, कि कोई ऐसा पर्सन एग्जिस्ट करता है जिसकी ना तो कोई राइट है ना कोई उसकी ड्यूटीज है। ऑब्वियसली यूनिवर्सल एक कंसेप्ट है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है तो उसकी कुछ ना कुछ राइट्स होंगी और कुछ ना कुछ ड्यूटीज होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं लीगल पर्सनैलिटी। पर्सन से क्या निकला, लीगल पर्सनैलिटी। तो यानी कि जो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है जूरिस्प्रूडेंस में, वो आपको ये नहीं पढ़ना कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, नेचर स्कोप। बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुद को उसी सर्कल में फंसा लेंगे और फिर से ये आपके लिए सब्जेक्ट टफ हो जाएगा। बिल्कुल नहीं करना। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या करना है, सबसे पहले पर्सनैलिटी चैप्टर निकालना है। तो पर्सनैलिटी चैप्टर में यानी कि लीगल पर्सनैलिटी चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि लीगल पर्सनैलिटी क्या है, यानी कि जो केस कर रहा है और जिसके ऊपर केस हो रहा है वो भैया उसका नेचर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके काइंड्स क्या है। तो फॉरमोस्ट मैंने कहा सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ का, जूरिस्प्रूडेंस का, हर चीज का क्या है, पर्सन है। तो पर्सन है तो क्या है, उसके राइट्स एंड ड्यूटीज भी हैं। तो इसी ऑर्डर में ऐड कर लेना। अब भैया मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं केस कर सकता हूं, मुझ पर केस हो सकता है, तो यानी कि मेरे बाद अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं मेरे लिए वो क्या है, मेरी लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी कि
ऑर्डर में लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज हमारा जो है सेकंड चैप्टर होने वाला है। कभी भी ऑर्डर को आप अपने सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल पल्ले गांठ बांध लो इस बात को। तीसरी चीज आप देखो, अब भैया ड्यूटीज हैं तो कुछ ड्यूटीज ऐसी होंगी जो आपको करनी ही करनी होंगी, यानी कि वहां पर एक जो है मैंडेटरी, एक मैंडेट होगा, एक ऑब्लिगेशन होगा। ये मैंडेटरी है, ये आपको करनी ही करनी है, छोड़ नहीं सकते इसको। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप जब जेल में होते हैं तो जेलर की जो ड्यूटीज होती हैं वो क्या होती हैं? सारे कैदियों की जो है हेल्थ का ध्यान रखना, उनको टाइम से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आपस में झगड़ा तो नहीं कर रहे, वहाँ का पीस एंड ऑर्डर एंड लॉ, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना। अब जो जेलर भाई साहब हैं वो पड़ जाएं अपने काम में ढीले, ना तो वो ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, ना ये देख रहे हैं कि कैदी एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, ना उनके खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं जिससे वो बीमार पड़ रहे हैं। यानी कि जो उनकी ड्यूटी थी, जो लॉ प्रेस्क्राइब करता है कि भैया आपके ऊपर एक ड्यूटी है, आपको ये करना ही करना है वहां पे, बिकॉज यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो ऐसे में ये आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। और जब वो ड्यूटी पूरी नहीं होती तो क्या होता है दोस्तों, उसके खिलाफ जो है एक एक्शन लिया जाता है। बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया है जो ड्यूटीज एनफोर्सेबल हैं, जिन ड्यूटीज को एनफोर्स किया जा सकता है बाय वे ऑफ लीगल प्रोसीजर, उन्हीं ड्यूटीज को बोला गया है ऑब्लिगेशन। यानी कि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ऑब्लिगेशंस। तो कितना आपने देखा, कितना एकदम लॉजिकल कनेक्शन है। भाई पर्सन है, उसकी राइट एंड ड्यूटीज भी हैं, खाली पर्सन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ऑब्लिगेशंस हैं, राइट एंड ड्यूटीज हैं, तो उसके ऑब्लिगेशंस भी हैं भैया। नेक्स्ट देखते हैं आगे लायबिलिटी। अब वो ऑब्लिगेशंस जो है पूरे नहीं करता, किसी की राइट इन्फ्रिंज करता है, या कोई भी ऐसा एक्शन एंड ओमिशन करता है जिससे किसी दूसरे को इंजरी होती है। क्या होती है? किसी एक्शन या ओमिशन से दूसरे को क्या होती है? इंजरी। तो ऐसे में क्या बनती है उसकी एक लायबिलिटी, जवाबदेही। जेलर भैया बताओ ये कैसे आपस में लड़के मर गए, कैसे आपने इनको जो है फूड जो है टाइम पे प्रोवाइड नहीं किया, इनकी हेल्थ खराब हो गई, 4 लोग जो है हेल्थ इश्यूज के हिसाब से जो है हेल्थ इश्यूज के वजह से जो है अपनी जान गवा बैठे हैं। तो यहां पर जो है आपकी एक लायबिलिटी बनती है अंडर सर्टेन लॉ, जो भी वो वहां पर लॉ होगा। आईपीसी में भी एक ऐसे एग्जांपल दिए गए हैं, आप देखेंगे एक्शन ओमिशंस सेक्शन 33, 34 ये सब में दिया गया है। 32, 33, 34 तो आ जाता है कॉमन इंटेंशन। तो वहां पर देखेंगे आप, ये एग्जांपल भी दिया गया है। तो यहां पर आ गया, इसका मतलब लायबिलिटी हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जो हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं लायबिलिटी के बाद अब एक दूसरी चीज शुरू होती है, यानी कि अब भैया पर्सन है, राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, लायबिलिटी है, इसके अलावा खाली थोड़ी रहेगा, और भी कुछ होगा उसके पास। क्या होगा? कोई प्रॉपर्टी। अब कोई भी इंसान बेशक भिखारी क्यों ना, वो भी कुछ ना कुछ पोजेस करता है। एक ऐसा इंसान जिसने जो है सारी चीजों को छोड़ रखा है, फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ उसकी बिलोंगिंग्स होंगी जो कहलाएंगी उसकी प्रॉपर्टी, और वो एक पर्टिकुलर रोल में है, किसी कंपनी में है, कुछ किसी किताब का ऑथर है, किसी जमीन का मालिक है, टीचर है। तो वहां पर देखेंगे आप उसकी अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। कोई कंपनी है तो आप देखेंगे वहां पर जो है बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है, टेंजिबल हो सकती है, इनटेंजिबल हो सकती है, और मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, बहुत तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो लायबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है प्रॉपर्टी। यानी कि एक इंसान है तो उसके पास प्रॉपर्टी भी होगी। अब भैया प्रॉपर्टी से ही काफी सारे कंसेप्ट निकलते हैं। जब आपके पास प्रॉपर्टी है तो जाहिर सी बात है उसकी पोजेशन के बारे में भी कोई जिक्र होगा। तो प्रॉपर्टी है तो पोजेशन भी होनी चाहिए कुछ ना कुछ। नेक्स्ट, पोजेशन है
तो ओनरशिप भी होनी चाहिए, यानी कि 7th जो टॉपिक होगा वो होगा ओनरशिप। अब इससे नेक्स्ट आप समझ ही गए होंगे, अब ओनरशिप है तो टाइटल्स की भी बात होगी। आपने देखा कैसे एक लॉजिकल सेंस में इस ऑर्डर में पूरे के पूरे जो जूरिस्प्रूडेंस की जो थ्योरी है, इतने सारे टॉपिक्स को कैसे हमने एक सिंगल जो है पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे ये कॉन्सेप्ट कैसे बढ़ता है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, पहला जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है नेचर ऑफ लॉ। इसका मतलब समझते हैं क्या है। अब पर्सन है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि पर्सन है तो पर्सन से ही लॉ निकला है और पर्सन पर ही लॉ अप्लाई करता है, यानी कि पर्सन से ही निकला है और पर्सन पे ही अप्लाई करता है। तो यहां से ये पता होना चाहिए, एक लॉजिकल सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी पर्सन से जो लॉ निकल रहा है या जो उसके ऊपर लॉ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वहां पर लॉ का नेचर क्या है। तो यहां से हम पढ़ेंगे व्हाट इज लॉ, डिफाइन लॉ, लॉ की डेफिनेशन क्या है। बहुत सारे डिसिपल्स ने क्या डेफिनेशन दी है, सलमन ने क्या कहा है, ऑस्टिन ने क्या कहा है, बेंदम ने क्या कहा है, कीटोन ने क्या कहा है, जेडब्ल्यू पैटोन ने क्या कहा है, स्टार्क ने क्या कहा है। बहुत सारे लीगल फिलोसफर्स ने अलग अलग जो लॉ की डेफिनेशन दी है वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये तो पढ़ लिया भैया आपने कि लॉ क्या है, लेकिन ये पढ़ने के बाद ये भी पता होना चाहिए कि लॉ को कैसे क्लासिफाई किया गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ जो हमें देखने को मिलता है लॉ एंड इट्स काइंड्स में। यानी कि जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होना चाहिए लॉ एंड इट्स काइंड, कि लॉ को जो है कैसे जो देखना चाहिए, इसका क्लासिफिकेशन क्या है और किस तरीके से इसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। आगे अब ये पढ़ने के बाद दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं लॉ के रिगार्डिंग, लॉ के संदर्भ में जो लॉ की जानकारी देते हैं, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ की वो हर लॉ के स्टूडेंट की जो है क्रिएट करते हैं। अगली चीज हम देखते हैं, लॉ तो पढ़ लिया, अब ये देखो ये लॉ आया कहां से है। मैंने कहा ओरिजिनेट हुआ है पर्सन से ओरिजिनेट हुआ है लॉ, अप्लाई किस पर हो रहा है, पर्सन पे हो रहा है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो भी कहीं ना कहीं पर्सन से जुड़ा हुआ है। और पर्सन की यानी कि एक इंसान की कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस होती है, कोई ना कोई पर्टिकुलर तरीका होता है जहां से जो है अलग अलग रूल्स को, अलग अलग बाइलॉज को, अलग अलग रेगुलेशंस को जो है लिया जाता है। यहीं से जो हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो सोर्सेज ऑफ लॉ आ जाता है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि इस लॉ को लिया कहां से गया भैया, तो वही जो एक पर्सन की प्रैक्टिस होती है जिसको हम बोलते हैं कस्टमरी लॉ, जो आप पढ़ते हैं बहुत बार, काफी बार जो है आपकी बुक्स में जिसका जिक्र किया गया है, कस्टम्स। दूसरा लेजिस्लेशन, यानी कि जो पार्लियामेंट में बैठ के जो हमारे पार्लियामेंटेरियन होते हैं, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जब लेजिस्लेट करते हैं। तीसरा जुडिशियल प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो कोर्ट जो है जो डिसीजंस देता है, जो प्रेसिडेंट्स जो क्रिएट करता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जो है प्रोपाउंड करता है जब कोर्ट, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। और लास्ट आता है हमारा अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में हमारी जो है बहुत अलग अलग तरीके की जो सोर्सेज हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, ड्यूरिंग कोर्ट के दौरान जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो एडवोकेट्स के अटॉर्नीज के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो भी इसका सोर्स हो सकते हैं, और भी बहुत अलग अलग जो इसके सोर्सेज हो सकते हैं। बेसिकली इनफॉर्मल सोर्सेज में आते हैं, और ये जो ऊपर के 3 दिए गए हैं ये हमारे फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ कहलाते हैं। तो आपने देखा कि कितना इजीली एक चीज हमने समझी, पर्सन से हम कनेक्ट करते चले गए सारी चीजों को, राइट्स को, ड्यूटीज को, ऑब्लिगेशन को और लाइबिलिटी को। उसके बाद भैया पर्सन है तो खाली नहीं है, तो प्रॉपर्टी है तो ओनरशिप है तो पोजेशन, टाइटल, ये सब पढ़ लिया। अब ये सब पढ़ने के बाद अब पर्सन ने बनाया लॉ और अप्लाई हुआ पर्सन के ऊपर, तो वहां से निकला नेचर ऑफ लॉ, और वहीं से लॉ एंड इट्स काइंड निकला। अब भैया लॉ आया कहां से, तो सोर्सेज के बारे में बात कर ली। सोर्सेज भी क्या है, बेसिकली ह्यूमन बीइंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम भी तो ह्यूमन बीइंग की प्रैक्टिस है, लेजिस्लेशन भी हमारी प्रैक्टिस है, जुडिशियल प्रेसिडेंट भी हमारी प्रैक्टिस है। अदर सोर्सेज में जो हमने डिस्कस किया वो सारी जो है हमारी बेसिकली एक पर्सन की ही जो है अलग अलग प्रैक्टिसेस के बारे में जो है बताया गया है।
अब आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमें टॉपिक इसमें किस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट ऑर्डर में आप देखेंगे यही दोबारा पर्सन पे ही कंसंट्रेट करना है। पर्सन है, अब कोई भी इंसान है वो अकेला तो नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पृथ्वी पे एक ही पर्सन है, एक ही इंसान है। डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज हैं, अलग अलग जोग्राफीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज हैं, तो कितना जबरदस्त जो है विभाजन किया गया अलग अलग तरीके से। तो हर जगह कौन रहता है? एक इंसान रहता है, लेकिन इंसान जो है कभी अकेला नहीं रहता, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स। सो अब देखेंगे आप, पर्सन ही मिलके क्या बनाता है? एक सोसाइटी बनाता है। सोसाइटी का मतलब जब बहुत सारे लोग जो है एक पर्टिकुलर टेरिटरी पर रह रहे हैं तो एक वो समाज का निर्माण करते हैं। तो भैया जो समाज बनाएंगे, सोसाइटी बनाएंगे, तो वो धीरे धीरे उसका साइज भी बड़ा होगा, सारी चीजें बड़ी होंगी। उसको कंट्रोल करने के लिए, गवर्न करने के लिए कोई ना कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए कि जो सारी सोसाइटी को गवर्न कर सके, कानून बना सके, सही और गलत के ऊपर संज्ञान ले सके, कॉग्निजेंस ले सके और अच्छी चीजों को प्रमोट कर सके, खराब और बुरी चीजों को जैसे क्राइम्स हैं और बाकी चीजें हैं, या हम कह सकते हैं जो एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं उनको कर्ब करने के लिए, उनको रोकने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। वही हम पढ़ते हैं स्टेट के अंदर। तो स्टेट क्या पढ़ते हैं? जो पॉलिटी में आप पढ़ोगे या जूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ोगे, स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेट बेसिकली क्या है? जहां पर स्टेट कब बनता है? एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, ओवर अ स्पेसिफाइड टेरिटरी होनी चाहिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके क्या बनाते हैं? स्टेट को फॉर्म करते हैं। अब भैया स्टेट है तो जाहिर सी बात है वहां पर जो स्टेट जो है उसकी जो स्वतंत्रता है, जो उसकी जो सोल अथॉरिटी है, उसके बारे में भी बात होगी। अब ऐसा तो नहीं है ना स्टेट हमेशा ही डिपेंडेंट रहेगा किसी ना किसी स्टेट के या किसी ना किसी कंट्री के राजा या रानी के। तो उसकी अपनी जो है संप्रभुता, जो उसकी जो है ऑटोनोमस पावर हो गई, इन सारी चीजों के बारे में भी बात की जाएगी। वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है सॉवरेनिटी का। तो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ते हैं इसमें सॉवरेनिटी। तो देखें आप कैसे एक एक करके लॉजिकली जो चीजों को कनेक्ट करते जा रहे हैं और हमें पता चलता जा रहा है कि जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली क्या है, ह्यूमन बीइंग से लेकर, लॉ से लेकर और जो डिफरेंट अदर जो अरेंजमेंट्स हैं अंडर जूरिस्प्रूडेंस एंड अंडर डिफरेंट लॉज, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे लॉजिकली एक दूसरे के सप्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बस वैसे ही लॉजिक से इसको जोड़ते हुए जाना है। जरूरी नहीं है जो सिलेबस दिया गया उसी तरीके से आप पढ़ें, जैसा भी आपका सिलेबस दिया गया है पढ़ना आपको जो मैंने ऑर्डर बताया उस हिसाब से है, क्योंकि एट द एंड आपको सब्जेक्ट को एज अ होल लेके जो है अपने साथ चलना है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप एलएलएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वो सारा जो बेसिक फाउंडेशन है, लेइंग बेसिक फाउंडेशन है, वो इसी सब्जेक्ट में दी गई है। अगर ये सब्जेक्ट आप लोगों ने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी डिफरेंट जो अलग अलग एक्ट्स हैं, लॉज हैं, वो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि आपका बेसिक फाउंडिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां पर क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब भैया स्टेट है, सॉवरेनिटी है, तो वहां पे जस्टिस का कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम तो होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद ये सब पढ़ने के बाद अब देखना है कि अलग अलग समय पर एट डिफरेंट टाइम कौन डिफरेंट जो है फिलोसफर्स हुए, लीगल फिलोसफर्स हुए, डिसिपल्स हुए, कौन वो लोग थे जिन्होंने जो है लॉ के बारे में बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज दी ऑन बेसिस ऑफ देयर थॉट प्रोसेस। तो बेसिकली तो ये फिलोसफी है, फिलोसफिकल अप्रोच है अलग अलग टेरिटरी की, अलग अलग ज्योग्राफी की, अलग अलग स्टेट की, अलग अलग कंट्री की। तो वहां के जो उस समय के जो मैं कहूँ प्रचलन में था, जो जिस थ्योरी को जो वहां पर वाइडली जो एक्सेप्ट किया जाता था, वो बेसिकली उस स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर अब हम पढ़ लेंगे यहाँ पर स्कूल्स क्या होते हैं। अब बहुत ईजी है, एनालिटिकल पढ़ो, हिस्टोरिकल पढ़ो, फिलोसफिकल पढ़ो, जो सोशोलॉजिकल पढ़ो, रियलिस्टिक पढ़ो, इंडियन लीगल थ्योरी पढ़ो, नेचुरल पढ़ो। अब बहुत इजीली समझ में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो बेसिक्स है उसको क्लियर कर लिया है। अब यहां पर समझेंगे कि फिलोसफी जो लॉ की है वो एट डिफरेंट टाइम्स, एट डिफरेंट एरा, बाय डिफरेंट फिलोसोफर्स कैसे दी गई है और कैसे उसको बताया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है लॉ ऑफ प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। सिंपल सा टॉपिक है, सब जानते हैं। किसी पर्टिकुलर लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए
जिन प्रावधानों को जो बनाया गया है, जिन अरेंजमेंट्स को जो बनाया गया है, उसको बेसिकली हम प्रोसीजर लॉ बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जहां पर जो है सब्सटेंटिव पार्ट भी दिया गया है, यानी कि एक स्थायी जो डेफिनेट पार्ट है वो भी दिया गया है और एक प्रोसीजरल पार्ट भी दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि सिंपल सा है, ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है किस तरीके की जूरिस्प्रूडेंस को, किस तरीके की जो है लॉ की प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस किया जा रहा है, इसमें ये सब हमें देखने को मिलता है। अब आपको पढ़ना है जूरिस्प्रूडेंस क्या है भैया, इसका मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है और इसका स्कोप क्या है। जब आप इसको पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद लास्ट में इन टॉपिक्स को आप कवर करते हैं तो आपको सोचने की जरूरत है। आपको ये बिल्कुल भी स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है कि किस लीगल फिलोसोफर ने ऐसा क्यों कहा है, इस फिलोसफी के पीछे उसका क्या कारण, क्योंकि उस फिलोसफी को आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। जो आपका मेंटल मैं कहूंगा जो पार्ट है, जो ब्रेन है, वो ऑलरेडी उस फिलोसफी को एब्जॉर्व कर चुका है। अब जब आप ये पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल फ्लोलेसली पानी की तरह दिमाग में घुसेगा और यहां से आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जूरिस्प्रूडेंस की वो क्रिएट हो जाती है। अगर इस तरीके से, दोस्तों ये मेरा दावा है, गारंटी है, अगर आपने इस तरीके से जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा तो यकीन मानिए जूरिस्प्रूडेंस से प्यार हो जाएगा आपको। जूरिस्प्रूडेंस को आप किसी बोरिंग सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, लंबे सब्जेक्ट, फेल होने वाले सब्जेक्ट के तौर पे बिल्कुल नहीं देखने वाले। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ, जहां पर जो सब्जेक्ट से जुड़ी जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है, लॉजिकली इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और सिंह लॉ एकेडमी का जो मिशन है कि घर घर, यानी कि भारत के हर घर और भारत के हर बच्चे तक जो लीगल एजुकेशन है वो बहुत अफोर्डेबिलिटी के साथ और बहुत क्वालिटी के साथ पहुंचे, उस मिशन का आप जो है एक पार्ट बनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, सभी प्लेटफॉर्म्स पे हमको ज्वाइन कीजिए। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और साथ ही दोस्तों सिंह लॉ एकेडमी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है प्रोडक्ट आपके लिए तैयार किया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर जो सभी जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो ऑल इंडिया बार की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, LLM की प्रिपरेशन करनी है, इन सभी बच्चों के लिए हमने एक वीडियो और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो एक सीरीज बनाई है, जहां पर आपको 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, साथ में वीडियोस मिलती हैं, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।